साथ शिक्षा को लेकर के अगर आप देखें तो पूरे कोविड का इस्तेमाल सरकार ने गरीबों को शिक्षा से बेदखल करने के लिए किया। अब तक सरकारी स्कूल हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, लाइब्रेरी हो, हॉस्टल हो, इनको अब तक खोला नहीं गया है। और बिहार विधानसभा के अंदर हम लोग महागठबंधन के सभी विधायक रोजगार के सवाल पर आवाज गुंजाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं वसीम खान। बेरोजगारी को लेकर अब तमाम विपक्षी खेमा सत्ता पक्ष पर लगातार निशाना साधते दिख रहा है। वहीं हम बात करें CPI-ML के विधायक संदीप सौरभ और मनोज मंजिल की, तो उन्होंने भी साफ तौर पर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा है चुनाव में जो वादे किए गए थे 19 लाख रोजगार देने के, वक्त आ गया है कि सरकार जल्द से जल्द घोषणा करे 19 लाख रोजगार युवाओं को देने का। क्या कुछ कह रहे हैं CPI-ML के विधायक मनोज मंजिल और संदीप सौरभ, जरा आप वो सुनिए। ये अभी तो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 बड़े सवालों को लेकर के कोविड के बाद जिस तरीके से बिहार में इसके हालात का पर्दाफाश हुआ, उसको लेकर के बिहार में नौजवानों को गोलबंद करना, उनके बीच में एक अभियान चलाना और आगामी 1 मार्च को हम लोग विधानसभा मार्च का एक योजना लिए हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोविड महामारी से पहले ही पूरे देश के भीतर बेरोजगारी का जो आलम था वो बहुत रिकॉर्ड तोड़ था, और पूरे कोविड के समय हमने देखा कि लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों का रोजगार छीन लिया गया, और पूरे बिहार का विधानसभा चुनाव में इस बार रोजगार एक बड़ा सवाल बना। युवा जो थे उसके आसपास गोलबंद हुए और सत्ता पक्ष को ये कहना पड़ा कि अगर वो सत्ता में दोबारा से आते हैं तो 19 लाख रोजगार देंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद नीतीश और भाजपा की जो सरकार बिहार के अंदर है वो अपने इस वादे से मुकर रहे हैं, या कहिए कि इसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सरकार कह रही है कि हम 19 लाख लोगों को लोन दे देंगे। तो मोदी जी एक समय में कह रहे थे कि हम पकौड़ा बेचना रोजगार है। अमित शाह एक कदम बढ़ के कहने लगे कि सड़क पर भीख मांगना भी रोजगार है। और अब ये सरकार कह रही है, बिहार की सरकार, कि 19 लाख लोगों को लोन दे देंगे और उसको रोजगार समझ लीजिए। कर्ज देंगे, आप सूद चुकाते रहिए, आप किस्ती चुकाते रहिए और उसको रोजगार समझिए। इसको हम लोग कतई नहीं मान रहे हैं। माने परमानेंट नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, और जिसमें एक सोशल सुरक्षा हो, सामाजिक सुरक्षा वाली नौकरी चाहिए हमें। इसकी मांग के साथ ही शिक्षा को लेकर के अगर आप देखें तो पूरे कोविड का इस्तेमाल सरकार ने गरीबों को शिक्षा से बेदखल करने के लिए किया। अब तक सरकारी स्कूल हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, लाइब्रेरी हो, हॉस्टल हो, इनको अब तक खोला नहीं गया है पूरी तरीके से। देखिए, चुनाव में नीतीश जी ने, एनडीए ने जो वादा किया 19 लाख रोजगार देने का, चुनाव बाद 19 लाख रोजगार युवाओं को देने की दिशा में सरकार की कोई कदम उठती हुई नहीं दिख रही है। लग रहा है कि मोदी जी की तरह 2 करोड़ के वादे की तरह नीतीश जी भी चाहते हैं कि इसको जुमला बना दें, और बिहार के छात्र युवा इसको जुमला नहीं बनने देंगे। 1 मार्च को बिहार के हजारों छात्र युवा बिहार विधानसभा के सामने जोरदार आवाज उठाएंगे, और बिहार विधानसभा के अंदर हम लोग महागठबंधन के सभी विधायक रोजगार के सवाल पर आवाज गुंजाने का काम करेंगे। यानी महागठबंधन के बड़े चेहरे दिखेंगे 1 मार्च को? बिल्कुल दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए। और आप देख लीजिए कि स्वास्थ्य का भी हाल, बिहार के स्कूलों का हाल, जहाँ पे 4,40,455 शिक्षक का पद खाली पड़े हों। बिहार के विश्वविद्यालयों में 60% असिस्टेंट प्रोफेसर का पद खाली पड़ा है। 7,485 शिक्षक का पद खाली पड़ा है। आप देख लीजिए कि बिहार के अस्पतालों में 61% डॉक्टर्स का पद खाली पड़ा है। 6,437 डॉक्टर हैं 10,609 पोस्ट में, नर्स से लेकर के तमाम चीज़ें। और पूरे आप देखेंगे कि स्वास्थ्य सुविधाओं का, आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में चले जाइए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में चले जाइए, रेफरल अस्पतालों में चले जाइए, अनुमंडलीय अस्पतालों में चले जाइए, वहाँ पे जो बेसिक सुविधा होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड, ये डिजिटल एक्सरे, ब्लड, महिला रोग विशेषज्ञ, ये सब नहीं है। तो हर साल बिहार के गरीब परिवार को 10,000 प्राइवेट अस्पताल में चला जाता है इलाज में। ये पैसे बचेंगे तो गरीब परिवार अपने बाल बच्चों के पढ़ाई में, खेती बाड़ी में और पौष्टिक खाना में लगाएगा। आपने कहा सर कि महागठबंधन के भी बड़े चेहरे दिखेंगे, राजभवन का जो घेराव करेंगे, मगर कांग्रेस के कार्यकर्ता नाखुश चल रहे हैं, आपस में ही कला चल रहा है। ऐसे में वो क्या मजबूती आप लोग? देखिए, कोई चेहरा की बात नहीं है, सवाल है इशू का, सवाल है मुद्दा का। बिहार में नौजवानों का सपना है, नौजवानों का सवाल है, लड़ाई है रोजगार को लेकर के। 15 साल में नीतीश जी ने कोई कल कारखाने नहीं खोले और नहीं बंद पड़े कल कारखाने कोई चालू हुए, बल्कि
बेच दिए गए उसे औने पौने दाम पर। और आप देख रहे हैं कृषि कानून के माध्यम से भी खेती को छीनने की पूरी तैयारी है। इसलिए बिहार में जितने विभागों में पद खाली पड़े हैं सब पर बहाली हो। 19 लाख रोजगार मांग रहा है युवा बिहार। और इस बार महागठबंधन के किन दलों ने आप लोगों का समर्थन किया है? राजद ने, कांग्रेस ने समर्थन किया है आप? बिल्कुल समर्थन करेंगे, क्यों नहीं समर्थन करेंगे। रोजगार का सवाल पूरे बिहार का सवाल है और इसलिए बिहार में रोजगार के सवाल पे आने वाले दिनों में हम लोग यात्रा तो कर ही रहे हैं। 1 मार्च को बिहार विधानसभा के सामने एक जोरदार छात्र युवाओं की आवाज उठेगी, सदन के अंदर भी आवाज गूंजेगी रोजगार के सवाल पर। तो आपने सुना, मनोज मंजिल और संदीप सौरभ ने साफ साफ ये कहा है कि 1 मार्च को बिहार विधानसभा मार्च करेंगे अगर सरकार जल्द से जल्द 19 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा नहीं करती है। साथ ही साथ निशाना साधते भी दिख रहे थे कि चुनावी वक्त में मैनिफेस्टो में युवाओं की याद आ जाती है, पर जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाते हैं तमाम युवाओं की याद अचानक से जो सत्ता पक्ष है वो भूल जाया करते हैं। रोजगार देने का वादा किया था और रोजगार देना पड़ेगा। साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी निशाना साध रहे थे, कह रहे थे स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था बिहार में चरमराई हुई है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।